एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश के क्वेश्चन आंसर्स। और अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेकआउट कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाई डिड द किंग वांट नो मोर टॉक अबाउट द हिल्स ऑफ फिश? राजा हिल्स ऑफ फिश के बारे में और बात क्यों नहीं करना चाहते थे? तो आंसर हो जाएगा, देयर वॉज सो मच टॉक अबाउट द हिल्स ऑफ फिश that the king was fed up with it, so he wanted no more talk about the hill surface। तो राजा हिल सर्फिस के बारे में क्यों बात नहीं करना चाहते थे? क्योंकि हिल सर्फिस के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी थी और जो राजा हैं वो पक गए थे सुन सुनकर हिल सर्फिस के बारे में, इसीलिए वो हिल सर्फिस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहते थे। ठीक है। क्वेश्चन सेकेंड है, व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर? राजा ने गोपाल से क्या कहा था? राजा ने गोपाल से क्या करने को कहा था जिससे कि ये साबित हो जाए कि जो गोपाल है वो बहुत चतुर है, बहुत क्लेवर है? तो आंसर हो जाएगा, द किंग आस्क्ड गोपाल टू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग दैट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग हिम अ वर्ड अबाउट इट टू प्रूव दैट ही वॉज अ क्लेवर। तो राजा ने गोपाल से क्या कहा था कि वो एक बड़ी सी हिल्सा फिश लेके आए, पैलेस तक लेके आए और बिना कोई बातचीत किए, मतलब रास्ते में अगर कोई भी उससे मिले उसके बारे में, हिल्सा फिश के बारे में कोई भी कुछ बात ना करे। इससे ये साबित हो जाएगा कि तुम बहुत क्लेवर हो, यानी गोपाल बहुत चतुर है। ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट 3 थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्सा फिश? गोपाल ने कौन कौन सी ये 3 चीज़ें की थी हिल्सा फिश को खरीदने से पहले? तो आंसर हो जाएगा, द 3 थिंग्स दैट गोपाल डिड बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्सा फिश वर, फर्स्ट है ही हाफ सेव्ड हिज फेस। तो पहला क्या था कि उसने अपना जो फेस है वो आधा सेव कर लिया था, आधी दाढ़ी बनाई थी। सेकंड है ही स्मेयर्ड एस ऑन हिज बॉडी, यानी अपनी बॉडी पे उसने राख मल ली थी। स्मेयर्ड का मतलब होता है रब करना, मलना या रगड़ना। ठीक है। थर्ड है ही बॉर रैक्स, रैक्स यानी जो फटे पुराने से कपड़े होते हैं वो उसने पहन रखे थे। तो हिल्सा फिश को खरीदने से पहले ये 3 चीज़ें उसने की थी। ठीक है। अब क्वेश्चन 4 है, हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बॉट द फिश? गोपाल महल के अंदर कैसे गया था, राजा से कैसे वो मिला था फिश को खरीदने के बाद? तो आंसर हो जाएगा, व्हेन ही रीच द पैलेस ही टोल्ड द गार्ड्स दैट ही वांट्स टू मीट द किंग। The guards stopped him from going inside. Gopal began to sing and dance loudly. The king heard the noise and ordered to get the men inside the palace. That's how he got inside the palace. तो सबसे पहले क्या, गोपाल जैसे ही महल पहुंचा उसने गार्ड्स, जो बाहर गार्ड्स खड़े रहते हैं, उससे कहा कि वो राजा से मिलना चाहता है, लेकिन गार्ड्स ने उसको रोक दिया अंदर जाने से। जैसे ही गार्ड्स ने उनको रोका तो गोपाल क्या करने लगा, जोर जोर से गाने लगा और डांस करने लगा। तो उसकी आवाज़ सुन के राजा ने ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि उस आदमी को अंदर लेके आया जाए, महल के अंदर लाया जाए। ऐसे वो अंदर पहुंच गया था। ठीक है। अब क्वेश्चन 5 है, एक्सप्लेन वाई नो वन सीम टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्स ऑफ फिश विच गोपाल हैड बॉट। अब हमें इसमें ये एक्सप्लेन करना है, जो गोपाल हिल्सा फिश लेके आया था उसके बारे में कोई इंटरेस्टेड क्यों नहीं था, उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा था, वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो आंसर हो जाएगा, नो वन सीम टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश विच गोपाल हैड बॉट बिकॉज हिज वियर्ड अपीयरेंस diverted everyone's attention from hilsa fish to his look. People were more interested in his half-shaved face, as smeared body and rags that he had bought. तो कोई भी हिल्सा फिश के बारे में इसीलिए बात नहीं कर रहा था क्योंकि उसका जो वियर्ड अपीयरेंस था, यानी अजीब सा जो रूप रखे था, वो फटे पुराने से कपड़े, बॉडी पर बिल्कुल राख मली हुई थी और हाफ सेव था, तो उसको देख के लोग हिल्सा फिश के बारे में भूल गए थे। लोग हिल्सा फिश के बजाय उसको देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। तो राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब हमें नीचे कुछ ट्रू फॉल्स दिए हैं जो हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स। द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर ईजिली, तो ये ट्रू हो जाएगा। सेकेंड है गोपाल वॉज अ मैड मैन। क्या गोपाल पागल आदमी था? नहीं, तो ये हो जाएगा फॉल्स। गोपाल वॉज अ क्लेवर मैन, गोपाल एक चतुर आदमी था, बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू हो जाएगा। फोर्थ है गोपाल वॉज टू पुअर
टू अफोर्ड डिसेंट क्लॉथ्स। क्या गोपाल बहुत गरीब था कि वो अच्छे से कपड़े भी नहीं खरीद सकता था? तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि उसने ऐसा रूप रखा हुआ था कि वो गरीब लगे फटे पुराने से, जिससे कि वो हिल्सा फिस्क को कोई ना देखे, है ना। और फिफ्थ है किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वॉज सॉन टू बी रॉन्ग। तो राजा को बहुत गुस्सा आया था जब उन्हें ये पता चला कि मैं गलत हो गया, मतलब गोपाल जीत गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोटिस हाउ इन अ कॉमिक बुक देयर आर नो स्पीच मार्क्स व्हेन कैरेक्टर्स टॉक, instead what they say in put in speech bubble. However, if we wish to repeat or report what they say, we must put it into reported speech. तो आपने चैप्टर की स्टोरी देखी होगी, ये एक कॉमिक बुक की तरह बताई गई है, मतलब इसमें कोई स्पीच मार्क्स नहीं दिए रहते हैं, लेकिन इसमें स्पीच बबल में उनके डायलॉग्स लिख दिए जाते हैं। जो भी कैरेक्टर जो भी कुछ बोलता है वो स्पीच बबल में होता है, इसमें कोई स्पीच मार्क्स नहीं होता है। लेकिन अगर हमें वही बात रिपीट करनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टेड स्पीच बनानी पड़ेगी। तो वही हमें देखना है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द स्टोरी टू रिपोर्टेड स्पीच। हमें क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच को, उन डायलॉग्स को चेंज करना है। द फर्स्ट वन हैज़ डन फॉर यू, एक तो आपको बुक में ही बताया गया होगा। जैसे फर्स्ट है, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। उस औरत ने उस आदमी से पूछा था, तो द वुमेन आस्क्ड द मैन हाउ मच ही हैड पेड फॉर दैट हिल्सा। तो ये आपको शायद बुक में ही दिया गया होगा, तो आप चेक कर लेना। अब सेकंड से हम शुरू करते हैं। वाई इज़ योर फेस हाफ सेवन। तो उसके जो गोपाल की वाइफ थी उसने ये पूछा था कि तुम्हारा आधा सेव क्यों है, दाढ़ी मतलब आधी सेव क्यों है। तो इसका आंसर ऐसे हो जाएगा, गोपाल्स वाइफ आस्क्ड हिम वाई हिज फेस वॉज हाफ सेवन। ठीक है, अब है थर्ड, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। ये किसने कहा था, गोपाल ने कहा था। तो गोपाल टोल्ड द किंग दैट ही एक्सेप्टेड द चैलेंज, ये हो जाएगा इसका। फिर है फोर्थ, आई वॉन्ट टू सी द किंग, ये भी गोपाल ने कहा था। तो गोपाल टोल्ड द गार्ड्स दैट ही वॉन्टेड टू सी द किंग। यहाँ गार्ड्स के बाद आप स्पेस कर देना, यहाँ बाय मिस्टेक नहीं हो पाया। ठीक है, एंड फिफ्थ है, ब्रिंग द मैन टू मी एट वंस। ये किसने कहा था, राजा ने कहा था। तो द किंग ऑर्डर द गार्ड टू ब्रिंग द मैन टू हिम एट वंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हमने चेंज करके बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय लुकिंग दैम अप इन डिक्शनरी, देन यूज दैम इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन। तो नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको हमें क्या करना है, उनकी मीनिंग्स निकालनी है, प्लस क्या करना है, उसके सेंटेंस भी बनाने हैं। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से वर्ड्स हैं, चैलेंज, मिस्टेक, कॉमिकल, कोर्टियर, स्मेयरिंग, ये सारे वर्ड्स हैं। तो देख लेते हैं इसकी मीनिंग। वैसे तो पता ही होगा, जिसने एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा होगा तो आई थिंक उनको मालूम होगा इसकी मीनिंग। तो जैसे फर्स्ट है चैलेंज। चैलेंज का मतलब क्या होता है, चुनौती। इसमें इंग्लिश में भी बता दिया है, अ कॉल टू टेक पार्ट इन अ कॉन्टेस्ट और अ कॉम्पिटिशन। ठीक है, चुनौती हिंदी में हो जाएगा। तो इसका सेंटेंस हम ऐसे बना सकते हैं, द कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज़ अ रियल चैलेंज। ठीक है, सेकंड है मिस्टिक, यानी रहस्यमय, जो साधु संत को भी हम बोल देते हैं, स्पिरिचुअल। ठीक है, इसका इंग्लिश में होगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही इज़ इंटरेस्टेड इन मिस्टिक राइट्स एंड सेरेमनीज। थर्ड है कॉमिकल, यानी मजाकिया या हास्यपूर्ण, फनी। तो सेंटेंस हम बनाएंगे, जॉनी वॉकर वॉज अ कॉमिकल कैरेक्टर इन बॉलीवुड। आप इसके अलावा भी कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, जरूरी नहीं यही लिखना है, बट ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है, कोर्टियर, कोर्टियर का मतलब होता है दरबारी, यानी जो राजमहल में लोग रहते हैं वो दरबारी होते हैं। अ पर्सन हु अटेंड्स अ रॉयल कोर्ट एज अ कंपेनियन और एडवाइजर टू द किंग और क्वीन। ठीक है, तो इसका सेंटेंस ये हो जाएगा, बीरबल वॉज अ कोर्टियर इन द कोर्ट ऑफ अकबर। ठीक है, अब लास्ट है स्मेयरिंग। स्मेयरिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, मलना या रगड़ना होता है, तो इंग्लिश में हम रबिंग बोल सकते हैं इसको। तो उसका सेंटेंस हो जाएगा, ही वॉज स्मेयरिंग हिज बॉडी विद कलर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब देखो ये पिक्चर रीडिंग है, तो लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द टेक्स्ट अलाउड। तो हमें नीचे पिक्चर्स देखनी है और उसके सामने क्या सेंटेंस लिखे हैं, क्या टेक्स्ट लिखा है, वो हमें पढ़ना है। स्टैग बाय द साइड ऑफ अ पॉन्ड, यानी स्टैग का क्या मतलब होता है, बारहसिंगा कह सकते हैं या हिरन भी हम कह सकते हैं। जो बारहसिंगा वाला हिरन होता है ना, उसको हम स्टैग बोलते हैं। ठीक है, तालाब के पास एक बारहसिंगा है, हाउ ब्यूटीफुल माई हॉर्न्स आर। अब ये देखिए, जो स्टैग है यानी जो हिरन है, वो अपने आप को, अपना रिफ्लेक्शन है वो पानी में देख रहा है और कह रहा है कि मेरे हॉर्न्स कितने ब्यूटीफुल हैं, कितने सुंदर हैं। यानी हॉर्न्स क्या होते हैं, सींग, जो उसके सींग है ना वो कितने सुंदर हैं।
बट माई लेग्स आर सो थिन एंड अगली। फिर वो अपने पैर देखता है और कहता है ये बहुत थिन यानी बहुत पतले और बहुत ही अगली हैं, अच्छे नहीं हैं, सुंदर नहीं हैं बिल्कुल भी। हंटर्स रन फॉर योर लाइफ। फिर शिकारी आ जाते हैं, देखिए। फिर वो अपनी लाइफ को मतलब अपनी जीवन बचाने के लिए भागता है। लेट मी हाइड समवेयर। फिर वो सोचता है हिरन कि मुझे कहीं छुप जाना चाहिए। दीज ब्रांचेस ओ नो। जैसे ही वो झाड़ियों के पीछे छुपने की कोशिश करता है तो क्या होता है, जो उसके सींग होते हैं, जिसको उस पर बहुत प्राउड होता है, उसको बहुत सुंदर लगता है वो सींग, उसमें फंस जाते हैं, ठीक है। और उसके दे आर टू क्लोज गेट आउट हेयर। तो अपने आप को वो जैसे तैसे उसमें से निकालता है, क्योंकि जो हंटर्स हैं वो बहुत पास आ जाते हैं, शिकारी बहुत पास आ जाते हैं। आई वॉज प्राउड ऑफ माई हॉर्न्स, दे कुड हैव कॉज्ड माई डेथ, आई वॉज असेम्ड ऑफ माई लेग्स, दे सेव्ड मी। फिर वो सोचता है कि मैं अपने हॉर्न्स पर यानी जो उसके सींग हैं उस पर प्राउड कर रहा था, गर्व महसूस कर रहा था कि वो कितने सुंदर हैं, लेकिन आज वो मेरे मरने का यानी मैं आज मर जाता उनकी वजह से, क्योंकि वो बुशेज़ में यानी जो झाड़ियाँ थी उसमें फंस गई थी। और मैं अपने लेग्स को देख के बहुत सोच रहा था कि ये बहुत पतले हैं और बहुत गंदे हैं, मतलब बहुत ही अगली हैं। हाँ, उन्होंने आज मुझे सेव किया यानी मुझे बचाया, क्योंकि अपने पैरों से ही तो वो शिकारियों से दूर भाग पाया था, तो ये वो महसूस कर चुका था, ठीक है। नाउ आस्क योर पार्टनर क्वेश्चन अबाउट ईच पिक्चर। तो अब हमने ये स्टोरी पढ़ी ना, अब हमें क्या करना है, इसका क्वेश्चन आंसर्स देना है। तो आपका अगर कोई भी फ्रेंड हो या कोई भी पार्टनर हो, आप उनसे ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वेयर इज़ द स्टैग। स्टैग कहाँ था, तो द स्टैग इज़ नियर अ पॉन्ड। स्टैग तालाब के पास था। व्हाट इज़ ही डूइंग। वो क्या कर रहा था, तो आंसर हो जाएगा इज़ लुकिंग हिज रिफ्लेक्शन इन द पॉन्ड। तो वो क्या कर रहा था, वो अपना रिफ्लेक्शन पॉन्ड में देख रहा था। डज ही लाइक हिज एंटलर्स यानी हॉर्न्स। क्या उसको अपने जो हॉर्न्स थे, अपने सींग पसंद थे, तो बिल्कुल पसंद है। येस ही थिंक्स हिज एंटलर्स आर ब्यूटीफुल। एंटलर्स का मतलब भी सींग ही होते हैं, ठीक है। उसको लगता था कि जो उसके सींग हैं वो बहुत सुंदर हैं। डज ही लाइक हिज लेग्स। क्या उसको अपने पैर पसंद। आंसर हो जाएगा नो ही थिंक्स हिज लेग्स आर टू थिन एंड अगली। यहाँ थिंग्स हो गया है तो यहाँ आप कट करके थिन लिख लेना, ठीक है। फिफ्थ है वाई इज़ द स्टैग रनिंग। तो आंसर हो जाएगा स्टैग क्यों दौड़ रहा था, तो आंसर हो जाएगा द स्टैग इज़ रनिंग बिकॉज हंटर्स आर चेजिंग इट। क्यों दौड़ रहा था, क्योंकि जो शिकारी हैं वो उसका पीछा कर रहे थे, ठीक है। सिक्स है इज़ ही एबल टू हाइड इन द बुशेस। क्या वो जो झाड़ियाँ उसके पीछे छुप पाया था, तो आंसर हो जाएगा नो ही इज़ नॉट एबल टू हाइड इन द बुशेस बिकॉज हिज हॉर्न्स गेट स्टक इन द बुशेस। क्यों नहीं छुप पाया था वो झाड़ियों के पीछे, क्योंकि जो उसके सींग हैं वो झाड़ियों में फंस गए थे। अब है वेयर आर द हंटर्स नाउ। अब हंटर्स कहाँ हैं, तो हंटर्स आर वेरी नियर टू द स्टैग। जो हंटर्स हैं, शिकारी हैं, वो स्टैग के बहुत पास आ गए थे, है ना। उसके बाद है क्वेश्चन है आर दे क्लोजिंग इन ऑन द स्टैग। क्या वो स्टैग के बहुत पास थे यानी हिरन के बहुत पास थे, तो यस दे वर क्लोजिंग इन ऑन द स्टैग। एक टाइम था जो हंटर्स थे वो हिरन के बहुत पास आ चुके थे। फिर क्वेश्चन है नाइन्थ इज़ द स्टैग फ्री। क्या हिरन फ्री हो पाया था, तो येस ही इज़ फ्री एंड आउट ऑफ डेंजर, ठीक है। अब 10th क्वेश्चन है व्हाट डज द स्टैग से अबाउट हिज हॉर्न्स एंड हिज लेग्स। वो अपने हॉर्न्स और लेग्स के बारे में स्टैग क्या कहता है, तो आंसर हो जाएगा द स्टैग सेज दैट ही वॉज प्राउड ऑफ हिज हॉर्न्स बट इट कुड हैव कॉज द स्टैग्स डेथ, द लेग्स इट वॉज असेम्ड ऑफ सेव्ड हिज लाइफ। तो आखिर में हिरन कहता है कि जिस सींगों पे उसको बहुत गर्व था कि वो इतने सुंदर हैं, जिसको देख देख के वो बहुत खुश हो रहा था, वो उसके मरने का कारण बन सकते थे। और वो लेग, वो पतले पतले से उसकी टांगें जिसको देख के उसको बहुत शर्म आ रही थी, उसने आज उसकी जान बचाई थी, क्योंकि उन पैरों से ही वो अपने शिकारियों से दूर भाग पाया था। तो उसको ये पता चल गया था कि सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। क्वेश्चन 3 है नाउ राइट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, गिव इट अ टाइटल। अब आपको क्या करना है, जैसे ऊपर स्टोरी हमने पढ़ी हिरन वाली, वो आपको अपने खुद के वर्ड्स में लिखने हैं, ओन वर्ड्स में लिखने हैं, और उसको एक टाइटल भी देना है। तो मैं यहाँ आपको एग्जांपल के तौर पे एक स्टोरी बता देती हूँ, बाकी आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने टाइटल लिखा है एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, यानी सबकी अपनी अलग अलग इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। तो जैसे हमने स्टोरी लिखी है वंस देयर वाज अ स्टैग, one day he went to drink water in a pond, he saw his reflection in the pond, he felt proud of his beautiful antlers, then he saw his legs,
He was upset because they were thin and ugly. Suddenly, there were hunters behind him. The stag ran to save his life. He wanted to hide in the bushes but could not, as his antlers were stuck in them. He found the hunters just behind him. He ran for his life and was finally saved. At the end, he realized that he was feeling proud of his antlers, but he would have been killed because of them. He felt ashamed of his legs but was able to save his life ultimately because of them. तो ये स्टोरी मतलब सेम स्टोरी है, बस अपने ओन वर्ड्स में लिख दी गई है. ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं अपने हिसाब से. अब नेक्स्ट देखते हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड लेडर विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो. अब ये क्या एक पजल टाइप का है जिसको हमें कंप्लीट करनी है. तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर्स ही बता देती हूँ ना. जैसे फर्स्ट है मदर विल बी वेरी क्रॉस इफ़ यू डोंट गो टू स्कूल. तो फर्स्ट में यहाँ क्या आ जाएगा, CROSS यानी क्रॉस आ जाएगा. ठीक है. फिर सेकंड है एज सून एज ही कॉट साइट ऑफ द टीचर मोहन स्टार्टेड राइटिंग. तो सेकंड में आ जाएगा SIGHT साइट. ठीक है. ऐसे ही थर्ड है हाउ डू यू लाइक माई टाइनी किचन गार्डन बिग इनफ फॉर यू इज इट. तो यहाँ थर्ड में क्या आएगा, टाइनी. तो यहाँ आ जाएगा TINY टाइनी. फिर फोर्थ है माई यंगेस्ट सिस्टर इज़ नाउ अ ईयर ओल्ड. फोर्थ में ईयर आ जाएगा, तो आप देख लेना, लिख लेना. एंड फिफ्थ है स्टैंडिंग ऑन द रूफ ही सॉ चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द रोड. ठीक है. एंड डोंट मेक सच अ फस नथिंग विल हैपन. तो सिक्स में आ जाएगा फर्स्ट. ठीक है. सेवेंथ है डोंट क्रॉस द स्ट्रीट टिल द ग्रीन लाइट कम्स ऑन. ठीक है. तो सेवेंथ में आ जाएगा स्ट्रीट. तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है. और अगर इसके बाद एक पोएम भी दी गई है. ठीक है. पोएम दी है सेड और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हैं. अगर आपको वो भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इसकी अलग से एक वीडियो डाल दूँगी. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.